हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 25 तक विद एग्जांपल्स। तो ये सेक्शंस किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? ये सेक्शंस बात करते हैं कि सिविल सूट्स को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करने में क्या प्रोविजंस लगते हैं और प्लेंटिफ का क्या राइट है अपने केस को फाइल करने के लिए एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेक्शन 22 क्या बात करता है। सेक्शन 22 ये बताता है कि आपका जो सूट है वो एक या एक से ज़्यादा कोर्ट में फाइल किया जा सकता था। जैसे ए कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते थे, बी कोर्ट में भी आप सूट फाइल कर सकते थे, सी कोर्ट में भी आप सूट फाइल कर सकते थे। अब आपने इनमें से किसी एक कोर्ट में केस जो अपना इंस्टीट्यूट मीन्स फाइल कर दिया, और ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? ये चीज़ डिसाइड करेगा कि उसे किस कोर्ट में केस फाइल करना है, ये डिसाइड करेगा आपका प्लेंटिफ। तो अब कोई भी डिफेंडेंट, जो भी सूट के अंदर डिफेंडेंट है, उसे नोटिस देना पड़ेगा प्लेंटिफ को कि मैं ये एप्लीकेशन इस कोर्ट के अंदर लगा रहा हूँ उस केस को ट्रांसफ़र करने के लिए कि मैं इस केस को यहाँ नहीं चलाना चाहता, मैं किसी और केस में इस केस को चलाना चाहता हूँ। तो उसको सबसे पहले एप्लीकेशन देनी होगी, एक नोटिस देना होगा, किसको? प्लेंटिफ को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं इस केस को यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मीन्स जितना जल्द से जल्द हो सके, मतलब जो इश्यूज़ हैं उनके सेटल होने से पहले वो नोटिस भेजेगा कि मैं जो ये सूट है यहाँ पर चलाना चाह रहा हूँ इस कोर्ट में, मैं इसे दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ। और अब सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाली पार्टी ने उस पर कुछ ऑब्जेक्शन उठा दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, मैं इसी कोर्ट में अपना केस जो है वो चलने दूंगा। तो अब इस केस में जो कोर्ट होगी वो दोनों पार्टी से पूछेगी, दोनों पार्टीज़ की कंसेंट ली जाएगी कि भाई तुम खुश हो इस चीज़ से कि वो डिफेंडेंट जो है वो दूसरे कोर्ट में केस फाइल कर रहा है। अगर दोनों पार्टीज़ की कंसेंट नहीं होगी इस केस में, तो जो केस है वो ट्रांसफ़र दूसरी कोर्ट में नहीं किया जाएगा। तो दोनों पार्टीज़ की कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो कोर्ट भी देखेगी कि जहाँ पर ये डिफेंडेंट केस को फाइल करने जा रहा है, ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, वो कोर्ट कम्पिटेंट भी है कि नहीं इस सूट को ट्राई करने के लिए। जब भी ये सूट वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, पहली कंडीशन तो ये कि वो सबसे पहले नोटिस देगा, एप्लीकेशन मतलब उसको नोटिस देगा, किसको? प्लेंटिफ को, कि मैं इस सूट को यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या है, जो कोर्ट है वो कंसेंट लेगी दोनों पार्टीज़ की कि तुम सहमत हो इसकी, जो ये केस ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर उसके बाद जो है कोर्ट देखेगी कि ये जो डिफेंडेंट है ये केस फाइल कर रहा है जिस कोर्ट में, वो कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो देखने के बाद है, जब भी उसका केस जो है वो ट्रांसफ़र, जो सूट है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरी कोर्ट में। तो आइए सेक्शन 22 को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए ए एंड बी दो पर्सन हैं, इन दोनों के बीच इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, और ये प्रॉपर्टी दो कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आती है, एक्स कोर्ट और वाई कोर्ट। तो अब ये उन दोनों कोर्ट्स में से किसी में भी जा सकते हैं, एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं। तो आप सपोज कीजिए ए ने एक्स कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो बी जो पर्सन है वो ये कह सकता है कि नहीं, इस केस का जुरिस्डिक्शन वाई कोर्ट में भी हो सकता है, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो बी को पहले नोटिस या एप्लीकेशन देनी होगी ए को कि मैं इस केस को वाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और अगर ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस कोर्ट से, तो आप उस सूट को उस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। बट यहाँ पर इस केस में दोनों पार्टीज़ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है, जब भी आप उस केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 23 क्या कहता है। सेक्शन 23, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, कि अब कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। हमने ये तो पढ़ लिया कि कैसे करना है, सूट फाइल ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो अब ये देखेंगे कि जो हमें कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सब क्लोज फर्स्ट है सेक्शन का, where the several court having jurisdictions are subordinate to the same applicant court, an application under section 22 shall be made the applicant court। अब सपोज कीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए कोर्ट आपका A1 है,
एक कोर्ट आपका A2 है, और इन दोनों कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन आता है किसी सूट के ऊपर, अब किसी एक एप्लिएंट कोर्ट के अंडर में आता है। तो वो दोनों कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, एक एप्लिएंट कोर्ट के, और हमारा सूट चल रहा है किसी A1 कोर्ट में। अब डिफेंडेंट चाहता है कि मेरा जो केस है वो A2 कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये चीज़ तो बता दी सेक्शन 22 में, और इसकी एप्लीकेशन वो एप्लिएंट कोर्ट में करेगा। ये कोर्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट भी हो सकती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सूट कहाँ ट्रांसफ़र करना है, एप्लिएंट कोर्ट में। एप्लिएंट कोर्ट में आपको सूट ट्रांसफ़र करना है। इसका सब क्लॉज सेकंड देखते हैं, वो क्या कहता है। इसमें बताया गया है कि मान लीजिए हमारा जो एप्लिएंट कोर्ट है वो दोनों पर्सन्स का अलग अलग है, मीन्स दोनों पार्टीज का अलग अलग है, एप्लिएंट कोर्ट जो है वो अलग अलग है। अब अगर वो एप्लिएंट कोर्ट एक हाई कोर्ट के अंडर में आता है तो वो एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, वो एप्लीकेशन जाएगी हाई कोर्ट में। ठीक है। अब इसका थर्ड सब क्लॉज देखते हैं, वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट। अब इसमें बताया है कि वो हाई कोर्ट के अंडर भी नहीं आते। अब हमने ये तो देख लिया कि एप्लिएंट कोर्ट में नहीं आते तो वो हाई कोर्ट में आ जाएंगे। अब वो हाई कोर्ट में भी नहीं आते तो क्या करेंगे। अब इसमें बताया है कि हाई कोर्ट के अंडर भी नहीं आते, वो भी डिफरेंट है, हाई कोर्ट भी डिफरेंट है। तो अब क्या होगा, तो अब वो वहाँ पे जाएगा जिस कोर्ट में आप अपने सूट को ले जाना चाहती हैं, उसके हाई कोर्ट में वो केस जाएगा जहाँ पर आप ले जाना चाहती हैं। ठीक है। तो गाइस ये था हमारा सेक्शन 23। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 24 क्या बात करता है। सेक्शन 24 जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल, कि किसी भी सूट को, किसी भी केस को ट्रांसफ़र और विड्रॉ करने का जनरल पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट का है। ये सेक्शन जो है 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन, जब कोई एक पार्टी एप्लीकेशन लगाती है सूट को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर कोर्ट को लगता है कि केस को ट्रांसफ़र करना चाहिए किसी दूसरे सबऑर्डिनेट को, तो वो उस सूट को अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को जो कि कॉम्पिटेंट है उस कोर्ट को ट्राई करने के लिए उस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। वो कोर्ट उस कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देगा कि ये कॉम्पिटेंट है इस कोर्ट को ट्राई करने के लिए, तो वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर देगा। इसी का पार्ट है ए पार्ट। ये इस पार्ट में बताया गया है कि कोई भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनमें कोई भी सूट है जो कि पेंडिंग है, जिसमें कोई भी डिसीजन नहीं आ पा रहा है, तो उसका विड्रॉ कर लेंगे वहाँ से, उस कोर्ट से विड्रॉ करके आप अपने पास लाकर उस सूट को ट्राई करेंगे। वो कोर्ट उस सूट को ट्राई करेगी, उसका डिसीजन निकालेंगे। अब या तो वो खुद डिस्पोज ऑफ कर देगा या फिर उस केस का किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कि आप इस केस को ट्राई करो। पहले वो खुद देखेंगे उस केस को, फिर वापस उसी कोर्ट को इंस्ट्रक्शन के साथ दे देगा कि आप इस पॉइंट को नोटिस करते हुए इस सूट को डिसीजन में लाइए। ठीक है। इस सूट का डिसीजन निकालिए। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं वो क्या बात करता है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो सुपीरियर कोर्ट है जिसने उस कोर्ट को विड्रॉ किया है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से, और वो उसे किसी दूसरे कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देगी या उसी कोर्ट को देगी, तो वो किसी स्पेशल पॉइंट पे सामने वाली कोर्ट को एड्रेस कर सकती है या फिर उसे डायरेक्शन दे सकती है। आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि किस वजह से ये डिसीज़न नहीं आ पा रहा है, क्या क्या गलतियां हो रही है, उन गलतियों को ठीक कीजिए। मीन्स उसको कुछ डायरेक्शन बताएगी कि ऐसे ऐसे आप करिए। ठीक है। इस पॉइंट में ये बताया गया है। सेक्शन 24 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है। इस सेक्शन में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो एडिशनल और असिस्टेंट जज होते हैं, जज की जो कोर्ट होती है, जो असिस्टेंट और एडिशनल जो जज होती हैं, उनकी जो कोर्ट होती है वो किसकी सबऑर्डिनेट रहेगी, वो रहेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। नेक्स्ट जो है सब क्लॉज 3B, वो क्या बात करता है। प्रोसीडिंग इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर।
कोई भी प्रोसीडिंग है, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए था, किसी तरह से ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। देखो सिंपली इस सब क्लॉज में ये बताया गया है कि कोई भी प्रोसीडिंग है, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए या किसी तरह के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट सब क्लोज 4 में क्या बताया गया है, इसमें बताया है कि कोर्ट कोई भी सूट विड्रॉ या ट्रांसफ़र कर रही है, किस कोर्ट से, स्मॉल कॉज ऑफ कोर्ट से विड्रॉ कर रही है, तो वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज ही माना जाएगा। सब सेक्शन 5 क्या बात करता है कि किसी भी पावर, ये किसी की पावर बताती है कि अगर किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है उस सूट में, तो भी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो उस सूट को दूसरी कोर्ट में। कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की। उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी भी कोर्ट में, तो उस सूट को आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरी कोर्ट में। कौन कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये था हमारा सेक्शन 24। अब हम देखेंगे सेक्शन 25 क्या कहता है। सेक्शन 25, अब सेक्शन 25 सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है सूट को ट्रांसफ़र करने की। सेक्शन 25 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर है सूट को ट्रांसफ़र करने की। तो सेक्शन 25 सिंपली ये बताता है कि पार्टी को एक तो क्या करना है, एप्लीकेशन देनी है। कहाँ देनी है? सेक्शन 23 में हमने अच्छे से पढ़ा है। और आपको नोटिस भी देना है प्लेंटिफ को कि अगर वो सब सुनने के बाद, अब ये सुनने सब कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई है जस्टिस के लिए। तो देखिए, जब हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट ट्रांसफ़र होना होता है या फिर किसी सिविल कोर्ट से किसी दूसरे सिविल कोर्ट्स में जाना होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट या फिर किसी भी केस दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट में उस केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके पास इतनी पावर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास तो सारी पावर्स हैं। जहाँ चाहे वो अपना जो केस है वो ट्रांसफ़र, आपका केस जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है, बिकॉज उसके पास तो सुप्रीम पावर है। अब इस सेक्शन का सब सेक्शन 2 देखते हैं, वो क्या कहता है। इस सेक्शन का सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जब डिफेंडेंट एप्लीकेशन देगा नोटिस के बाद, तो इस केस में उसको एफिडेविट देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ठीक है, कि वो किस बिहाफ पे एप्लीकेशन दे रहा है, उसको सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। इस केस में उसको एफिडेविट देना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि जब केस ट्रांसफ़र हो गया ए कोर्ट से बी कोर्ट में, केस चला गया, तो ये दोनों सेक्शन 24 सब क्लोज 3, सेक्शन 25 सब क्लोज 3 कहता है कि वो स्पेशल डायरेक्शन दे सकता है कि उस केस को या तो रीट्राई करे या प्रोसीड करे उसी स्टेज से जिस स्टेज से वो केस ट्रांसफ़र हुआ है। उसे मीन्स एक डायरेक्शन मीन्स बता सकता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता है कि आप या तो इस केस को रीट्राई करो या फिर जिस स्टेज से आपने इस केस को उठाया था, ट्रांसफ़र किया था, उस स्टेज पे आप इसको ट्राई कीजिए, उसको प्रोसीड करे उसी स्टेज से जिस स्टेज से आपने उस केस को ट्रांसफ़र किया था। इसका लास्ट जो सब सेक्शन 4 है सेक्शन 25 का, वो क्या कहता है कि अब वो एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये एप्लीकेशन तो फ्रॉड है, मींस गलत है, या फिर गलत इंटेंशन से ये एप्लीकेशन डाली गई है। तो इस केस में उस पर्सन को 2000 तक का कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इसने ये एप्लीकेशन वैसे ही गलत इंटेंशन से यहाँ पर पेश की है। तो इस केस में उस पर्सन को, जो डिफेंडेंट है, उसे 2000 तक का कंपनसेशन भी पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो सब सेक्शन 5 है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी लॉ एप्लीकेबल था उस सूट पे या अपील पे या आपकी जो प्रोसीडिंग चल रही थी जिसे ट्रांसफ़र किया गया है, तो ये बात मानी जाएगी कि जिस कोर्ट में वो सूट पहले इंस्टीट्यूट था और उसी कोर्ट ने उस पर वो सेक्शन पहले से ही अप्लाई कर दिया था, मींस उस पर सेक्शन के तहत ही उस सूट को चलाया जा रहा था, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर मानी जाएगी। तो गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ सेक्शंस
सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 25 तक हमने ये सेक्शंस को कवर किया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं देन आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।